Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. आइए सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और आपको सॉल्व देम ग्राफिकली, वो भी कर आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचानना है कि क्या इक्वेशंस जो हमें दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिखाना है। तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं डी बिट। तो देखिए डी बिट में हमें क्या दिया गया है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो मैं पहले के स्टेप्स की तरह सेम यहाँ पे इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूंगा, और इसको भी मैं सेम वैसे ही करूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। 5x minus 3y, this 11 will come to the left hand side, minus 11 is equal to 0। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट चलिए माइनस 10x प्लस 6y, ये माइनस 22 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए, वो चेंज होकर प्लस 22 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म से कंपेयर कर ए बी सी के वैल्यूज लाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कंपैरिजन करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपैरिजन करने से हमें a1 b1 c1 के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो देखिए a1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5, b1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3, C1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 11। नेक्स्ट देखेंगे अब A2 हो जाएगा माइनस 10, B2 हो जाएगा 6, क्योंकि Y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है, और C2 हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 22। हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के वैल्यूज मिल गए। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको चेक करना है क्या A1 बाई A2 इज इक्वल टू होता है B1 बाई B2 के। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, दैट इज C1 बाई C2। तो चलिए यहाँ पे मैं अब सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। A1 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई A2 हमारे पास है माइनस 10 इज इक्वल टू B1 हमारे पास है माइनस 3 और हमारे पास B2 है 6। तो चलिए जो भी कैंसिल होता है उससे कैंसिल कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दोनों हमें एक दूसरे के इक्वल मिल गए हैं। अब जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे तो आपको C1 बाई C2 को भी चेक करना होगा। मैं यहाँ पे इसको रब कर लेकर इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, हमें वो मालूम करना है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमें मिल गया इज इक्वल टू C1 देखिए माइनस 11 डिवाइडेड बाई 22। तो अब इसको 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। सो देयरफॉर माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये कंप्लीट तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है। तो जब कभी आपको A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 एक दूसरे के इक्वल मिलेंगे तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस हो जाएंगे कोइंसिडेंट। देयरफॉर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। क्या होंगे वो, कोइंसिडेंट। अब हमें ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है नहीं पूछ रहा है, आपको वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो बताना है। तो जब कभी इक्वेशंस कोइंसिडेंट होंगे तो इक्वेशंस हो जाएंगे कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यहाँ पे इक्वेशंस आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पहचान लिया है। जब कभी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 कंप्लीट इक्वल रहेंगे तो आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे कंसिस्टेंट। अब इसको आपको ग्राफिकली भी सॉल्व कर दिखाना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना, सो दैट हमें ग्राफ पे वो प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स मिल जाए। तो सबसे पहला इक्वेशन मैं यहाँ पे ले लूंगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11।
अब यहाँ पे आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, कोई एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी के पूरे आपको राइट हैंड साइड पे पहुंचा देने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस -3y को उधर भिजा दूंगा और 11 को यहाँ पे ला लूंगा। देखिए 11 को यहाँ ले रहा हूँ, -3y को उधर भिजा रहा हूँ, तो 5x - 11 इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे 3 और y दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो y को उधर ही रहने देते हैं, 3 को इधर ले लीजिए। 5x - 11 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 5x - 11 डिवाइडेड बाई 3। अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है। अब हम जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो हमें y और x के वैल्यूज लेने में आसानी होगी। तो ये रहा x की वैल्यू और ये रही y की वैल्यू। तो आइए हम अब रैंडम नंबर्स लेकर देखते हैं कि हम जब x की वैल्यू कुछ लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ -2 से। तो अब यहाँ पे आप x की प्लेस पे -2 लिख कर देखिए। 5 इंटू -2 -11 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 इज -10 -11 डिवाइडेड बाई 3। माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको प्लस करना है यहाँ पे। 10 + 11 इज 21, सो -21 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब ये माइनस किस तरह से आया, देखिए बड़ा नंबर जो होगा उसी की साइन यहाँ पे आएगी। तो क्या बच गया यहाँ पे -7। तो इस तरह से आपको दूसरे फर्दर पॉइंट्स भी आपको लेकर सॉल्व करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ और उसके बाद हम रैंडम नंबर्स फिर से x की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ले लूंगा सिर्फ 1। तो देखिए 5x मतलब यहाँ पे 1 लेंगे, -11 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y। 5 1 ज़ा 5 -11 डिवाइडेड बाई 3। 5 - 11 मतलब 5 प्लस है और 11 माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, मतलब माइनस करना है आपको। सो 11 - 5 विल बी हाउ मच, इट विल बी 6। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा नंबर 11 है, उसकी साइन माइनस है तो माइनस आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे आपको जब आप 1 लिखेंगे तो आपको वैल्यू आएगी -2 की। अब आगे देखिए नेक्स्ट टर्म में ले लूंगा x की प्लेस पे 4। मैं ऐसे रैंडम नंबर्स क्यों ले रहा हूँ, सो दैट मुझे एक प्रॉपर नंबर आ सके y के लिए। अब क्योंकि हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है जो कुछ भी हम x लेंगे, तो मैं ऐसा नंबर कंसीडर कर रहा हूँ जिससे मुझे माइनस करने पर एक प्रॉपर नंबर आए। अब देखिए यहाँ पे भी हमें प्रॉपर नंबर आएगा। 5 इंटू 4 -11 डिवाइडेड बाई 3। 5 4 ज़ा 20 -11 डिवाइडेड बाई 3। अब 20 को आप माइनस करिए 11 से तो आपको आएगा 9, जो होगा कैंसिल एग्जैक्ट 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो मैं ऐसे नंबर्स यहाँ पे ले रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर वापस नंबर्स आ जाए, सो दैट आपको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आसानी हो। क्योंकि फिर आपको डेसिमल मिलेंगे तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कंप्लीट चेंज करना होगा, और डेसिमल थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं आपको प्लॉटिंग में। तो इस तरह से मैं जो नंबर्स यहाँ पे एक्स के लिए कंसीडर कर रहा हूँ वो मुझे वाई में नंबर्स वापस लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भी वैसे ही नंबर सेलेक्ट करने हैं जो आपको हेल्प करे ग्राफ पे आसानी से प्लॉट करने के लिए। तो इस इक्वेशन का हमने बॉक्स बना लिया। आइए बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, और सेकेंड इक्वेशन का भी हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। आइए देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया है हमें, -10x। सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे भी y को अकेले रखा था और बाकी के पूरे टर्म्स दूसरी साइड भेज दिए थे, वैसा ही आप यहाँ पे भी करिए। -10x को उधर भिजा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, 6y इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू -22 प्लस 10x डिवाइडेड बाई इस 6 को भी उधर भेज दीजिए आप, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया आपका y की वैल्यू। इसकी मदद से अब आप आराम से बॉक्स बना लेंगे। तो चलिए बॉक्स बनाता हूं मैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इक्वेशंस आपको यहाँ पे कोइंसिडेंट मिले हैं। क्या मिले हैं आपको इक्वेशंस, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट आने पर आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा वो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, बट अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स लाकर बता दूंगा कि वो किस तरह का आने वाला है, किस तरह से लाइंस मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स की प्लेस में मैं सबसे पहले ले लूंगा यहाँ पे -2। चलिए देखते हैं y वैल्यू क्या आएगी जब हम x -2 लेंगे। -22 प्लस 10 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 6। -22 को वैसे ही रखिए, प्लस इंटू माइनस, -10 2 ज़ा 20
डिवाइडेड बाई 6। अब ये माइनस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, सो 22 प्लस 20 इज 42। मैं यहाँ पे माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा साइन 22 का है, डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो क्या आ गया यहाँ पे आपको वैल्यू, -2 की प्लेस पे जब आप यहाँ पे -7 लाए थे y के लिए, यहाँ पे भी -2 जब आप x को लेंगे तो वापस से -7 आ गया। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। तो अब आगे और देखते जाइए आप किस तरह के मिलेंगे आपको। ये कोइंसिडेंट इक्वेशंस हमें मिले हैं, तो कोइंसिडेंट में आपको क्या मिलेगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे देखिए y इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे सेम 1 को ले लेंगे, तो देखिए 1 अब जब आप x की प्लेस पे लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -22 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे -22 वैसे ही लिखिए, प्लस 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाई 6। -22 प्लस 10 तो माइनस इंटू प्लस माइनस करना है आपको। 22 में से 10 निकाल दीजिए, आपको बचेंगे 12। बड़ा नंबर 22 का है तो माइनस की साइन आएगी, डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आ गया आपको -2। ऊपर की तरफ नजर डालिए, जब आपने एक 1 लिया था तो आपको -2 आया, यहाँ पे भी 1 आपने लिया तो -2 आ गया। तो आई होप अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोइंसिडेंट में आपको किस तरह के लाइंस मिलते हैं। जो लाइन ऊपर वाली होगी वही लाइन आपको नीचे भी सेम मिलेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही यहाँ पे दूसरी लाइन भी आपको कोइंसाइड करती हुई नजर आएगी। आइए नेक्स्ट लास्ट एक पॉइंट मालूम कर लेते हैं, सो दैट हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि ये कोइंसिडेंट है और लाइंस एक दूसरे के ऊपर आने वाले हैं। तो यहाँ पे सेम मैं फिर से ले लूंगा 4। चलिए देखते हैं क्या आएगा। y इज इक्वल टू -22 प्लस 10 इंटू 4 डायरेक्ट लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 6। -22 प्लस 40 माइनस इंटू प्लस माइनस, सो 22 माइनस 40 कितना होगा, देखिए 40 में से आप 22 को निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं लिखूंगा क्योंकि 40 बड़ा नंबर उसका है प्लस, डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे आपको आ गया 3। ऊपर नजर डालिए, जब आपने 4 लिया था आपको 3 मिला, यहाँ पे भी जब आपने 4 लिया तो आपको 3 मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। जब इक्वेशंस कोइंसिडेंट होंगे तो आपको यहाँ पे लाइंस जो आपको मिलेंगे ग्राफ पे वो एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर होने वाले हैं। तो आइए ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और आपको दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ पे कोइंसिडेंट इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं। आइए अब ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे x और y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। स्केल आपको मैंने यहाँ पे लिख दी है, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर आपका 1 यूनिट होगा और y एक्सिस पे भी आपको 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 यूनिट मिल जाएगा। तो आइए प्लॉटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला इक्वेशन का हम देखेंगे x और y क्या दिया गया है। x है हमारे को -2, y है -7। तो आइए यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। x यहाँ पे हमारे पास है -2, तो ये रहा 0, -1, -2। यहाँ पे आप आ जाइए x के लिए -2। अब y के लिए आपको चाहिए -7, तो मैंने यहाँ पे -5 तक ही लिखा था, -6 लिख लूंगा और -7 भी यहाँ पे लिख लूंगा मैं। तो अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, -7, -2 यहाँ पे x की वैल्यू है, -7 आपको यहाँ पे नीचे आना है। तो ये हो गया आपका -2, -7 पहला पॉइंट। आगे देखिए x की प्लेस पे है 1, y की प्लेस पे है -2, तो आपके पास x की प्लेस पे आना चाहिए 1, तो ये रहा 1 आपका x का। अब y के लिए आपको चाहिए -2, तो ये रहा -1, ये रहा -2, तो ये आ गया आपका पॉइंट 1, -2। ये था पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ चलिए। अब x की प्लेस पे है 4, y की प्लेस पे है 3, तो ये रही x एक्सिस, 1 2 3 4 के प्लेस पे आ गए आप। अब y के लिए आपको चाहिए 3, तो अब आप ऊपर चलेंगे 1 2 3, तो ये रहा वो पॉइंट 4, 3। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये तीनों पॉइंट्स को एक स्केल लेकर रखकर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लूंगा, देखिए आप लोग, ये रही आपकी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया सबसे पहला वाला इक्वेशन हमारा, जो कि है 5x - 3y = 11। अब आप एक बात गौर करेंगे कि ये दोनों के पॉइंट्स तो सेम है,
यहाँ पे भी जो पॉइंट्स थे वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो मतलब सेम लाइन आपको यहाँ पे भी आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपको यही लाइन जो है वही लाइन आपको मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस क्या है, कोइंसिडेंट। इक्वेशंस क्या मिले हैं आपको यहाँ पे, कोइंसिडेंट। तो मतलब वापस से वो लाइन यहाँ पे आपको स्ट्रेट इसी पे ड्रॉ करनी होगी, इसी पे आपको वो लाइन भी ड्रॉ करनी होगी। तो आपको ये क्या हो गया, ये दोनों भी लाइंस आपको स्ट्रेट लाइन मिल गए हैं एक ही फॉर्म में, जो कि है कंसिस्टेंट भी और कोइंसिडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया था कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो आपको एक ही लाइन मिलेगी जो कि कोइंसाइड करती हुई नजर आएगी। मतलब दो लाइंस है वो, बट एक के ऊपर एक ही वो बराबर चल रहे हैं। तो जो कुछ भी सॉल्यूशंस यहाँ पे होंगे वही आपके यहाँ पे दोनों भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ये एक सोल्यूशन, ये दूसरा सोल्यूशन, ये तीसरा सोल्यूशन, यहाँ पे पूरे ही पॉइंट्स आपको सोल्यूशंस नजर आएंगे इस वाले इक्वेशंस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करते हैं।